brought to you by Bank of Maharashtra. बजट अभिभाषण पूरा होते ही एक सवाल पैदा हो रहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो हमेशा से एक मुद्दा रही है कि भाई साहब ये वैलिड है, नॉन वैलिड है, ये टैक्स के दायरे में कब आएगी, ये सारी चीज़ें एक सवाल हमेशा से रहा है। तो हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट राहुल जी हैं जो हमें बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी पर इस बजट में क्या कुछ हुआ है और जिनके पास क्रिप्टो हैं उनका क्या होने वाला है। राहुल जी। देखिए सर, गवर्नमेंट ने बजट 2022 के अंदर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाया 30% फ्लैट और 1% लगाया टीडीएस। अब इसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को ट्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि क्रिप्टो एक ना गले की हड्डी है, ना वो निगल पा रही है सरकार, ना वो उगल पा रही है। गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करना चाहती है, बंद करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही। अब प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत सारा पैसा इंडिया का दूसरी कंट्रीज में रूट हो रहा है वाया क्रिप्टो, तो वो पैसा इंडिया का पैसा है, हमारी देश का पैसा है, वो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये सरकार मानती है। तो इसी को पकड़ने के लिए सरकार ने लास्ट ईयर क्या किया, लास्ट ईयर बहुत सारे एक्सचेंजेस को जो क्रिप्टो मैनेज करते हैं, जो क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं, उनको नोटिस भेजे और उनको बोला आप FIU कंप्लाइंट हो जाओ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एंड PMLA एक्ट के अंदर क्रिप्टो को ले आए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ले आए। लेकिन फिर भी सरकार नहीं पकड़ पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर एक एल्गोरिदम है और वो एल्गोरिदम बहुत इजीली किसी को भी शिफ्ट हो सकता है, किसी को भी सेल हो सकता है, और पैसा भी किसी भी रूट के माध्यम से पैसा लिया जा सकता है। सरकार ने अब क्या किया, अब यहाँ पे दो चीज़ें की। एक तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम में इसको टेक केयर किया कि भैया ये अगर आपने क्रिप्टो डिस्क्लोज खुद से नहीं किया तो हम इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम में लेंगे और उस पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। दूसरी चीज़, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 285BAA। अब ये सेक्शन क्या कहता है, रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए ये सेक्शन है। अब रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? रिपोर्टिंग एंटिटी है सारे क्रिप्टो के एक्सचेंजेस। सर अब एक बात बताओ, ऑलरेडी 1% TDS तो कट रहा था, तो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग तो हो ही रही थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये नया सेक्शन क्यों लेके आना पड़ा? सर क्रिप्टो के अंदर कुछ चीज़ें तो कुछ क्रिप्टो तो लोग बेच देते हैं वाया एक्सचेंज, लेकिन कुछ क्रिप्टो वो बेच देते हैं वाया P2P। अब ये एक नई टर्म्स है एक नॉर्मल आदमी के लिए, पर्सन टू पर्सन। मतलब फ़र्ज़ कीजिए हिमांशु जी आप मेरे दोस्त हो, आपने मुझे कहा राहुल जी मुझे बिटकॉइन दे दो, मैंने आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने आपसे पैसा कैश ले लिया। आइडियली इस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्सचेंज को TDS नहीं काटना, ना एक्सचेंज काट पाएगी। जब तक एक्सचेंज के माध्यम से कोई सामान नहीं बिकेगा तब तक वो TDS नहीं काट पा रही थी। अब इन्होंने सेक्शन 285BAA डाल के क्या किया, इन्होंने रिपोर्टिंग एंटिटी को मैंडेटरी किया कि भैया आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन होगी आप उसको पैन कार्ड पे रिपोर्ट करोगे। अभी इसके रूल्स आने हैं, क्योंकि सेक्शन 285BAA के अंदर इन्होंने हर जगह लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। वो रूल्स जाने चाहिए मेरे हिसाब से। उन रूल्स में पता चलेगा कि रिपोर्टिंग एंटिटी को किस तरीके की रिटर्न भरनी है और कितने ड्यूरेशन पे भरनी है। अब एक और चीज़ समझिए सर, क्रिप्टो दो रूटों से माध्यम से रूट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर वॉलेट, एक होता है क्रिप्टो एक्सचेंज। क्रिप्टो एक्सचेंज होता है जो प्रॉपर एक्सचेंज के थ्रू हो जाए, और हार्डवेयर वॉलेट है सारा ग्रे मार्केट, जो सारा ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है वो हार्डवेयर वॉलेट के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है राइट नाउ। अब गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी इन्होंने सेक्शन 285BAA में बोला है, उनको बोला है कि भैया हम कोई भी ट्रांजैक्शन का पूरा ट्रैक आपसे ले सकते हैं। मतलब कि हार्डवेयर वॉलेट से आया ए में, ए के क्रिप्टो एक्सचेंज में, ठीक है, ए क्रिप्टो एक्सचेंज से गया B क्रिप्टो एक्सचेंज में, तो सरकार पूरी चेन उठाने की तैयारी में है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर फंसे तो गवर्नमेंट पूरी चेन के बंदों को इकट्ठे पकड़ सके। सर आपको पता है कितने बंदे क्रिप्टो एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं? ये अभी तक लोगों को पता नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ, शेयर मार्केट की KYC ओनली 2 करोड़ है और क्रिप्टो एक्सचेंज पे KYC 10 करोड़ है, लेकिन ITRs कितनी भरी जाती हैं क्रिप्टो की? बहुत ही कम। तो आइडियली सरकार क्रिप्टो को पकड़ना चाह रही है, उसके लिए उन्होंने रिपोर्टिंग और स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए डेट्स बहुत जल्दी सरकार नोटिफाई करेगी। अच्छा एक सवाल है राहुल जी, सवाल ये कि जब ये जो क्रिप्टो करेंसी मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ की रकम है और अभी तक इसे नहीं दिखाया जा रहा था, अब पैन कार्ड जिन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है उन्हें अपना पैन कार्ड जमा करना है। सर वो तो मैंडेटरी हो गया ना, PMLA में डाल दिया इनको। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बाय डिफॉल्ट ये रेगुलेशन दी जा चुकी है, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसके पैसे को निकालने ना दिया जाए। तो पैन कार्ड तो आपको डालना ही पड़ेगा क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा निकालने के लिए भी। तो जैसे ही आपने दिया, अब एक एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस, जो कि फॉरेन एक्सचेंज है, जो बहुत साल से इंडिया में ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन वो PMLA में रजिस्टर्ड नहीं था।
गवर्नमेंट ने उसको लास्ट ईयर ब्लॉक कर दिया, लोगों की ट्रांजैक्शंस वहीं फ्रीज हो गई, सबके पैसे वहीं ब्लॉक कर दिए। फिर उसने पीएमएलए एक्ट में रजिस्टर किया, तब जाके गवर्नमेंट ने उसको ओपन किया कि इंडियन लोग उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर एक क्वेश्चन और आता है सर, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में क्या आता है, क्या रिपोर्टिंग एंटिटी से पिछले सालों का डाटा भी लिया जा सकता है क्या? अगर पिछले सालों का डाटा लिया गया ना सर, तो त्राही मच जाएगी सर। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी बिना दर्शाए अभी तक अपने पास रखे हुए थे, उनके लिए मुसीबत की खबर बहुत है। मुसीबत आ सकती है। अगर पिछली ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट ने ले ली और उसको अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्स लगा दिया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो जैसे 100 करोड़, जैसे मैंने, मेरा पहला सवाल था कि 100 करोड़ रुपए के क्रिप्टो रखे हुए हैं, पैन कार्ड उस व्यक्ति को देना ही देना है, तो सरकार को अब तो पता चल जाने वाला है कि भाई साहब आपके पास इतने क्रिप्टो हैं। अब उस पर चार्जेस किस उस पर पड़ेंगे सर? चार्जेस अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा इस पे चार्जेस क्या क्या लगाएगी सरकार, क्योंकि चार्जेस सर बहुत ज्यादा लग सकते हैं। मे बी 75% टैक्स उसको लगाया जा सकता है, जो कि मात्र 30% था, वो 75% तक लेके जाया जा सकता है। मतलब बड़ी मुसीबत होने वाली है क्रिप्टो वालों के लिए, और इस बजट में ऐलान हो गया है। बहरहाल जो भी अपडेट्स था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट राहुल जी, उन्होंने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।